एंड माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। अब हम कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए जनरल हिंदी के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युगम का अर्थ ज्ञात कीजिए। अन्नु अणु, अन्नु का मतलब होता है बाद में, अणु का मतलब कण। जिसके हाथ में वर्जन हो। दिए गए वाक्यांश के लिए उच्च शब्द का चयन कीजिए। तो वर्ज पहाड़ी। दिए गए शब्दों के समूह में विशेष्य याद कीजिए। रहा है, भीख है, व्यक्ति है, मांग। दिए गए शब्दों के समूह में विशेष्य व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, बच्चे से चला नहीं जाता। राम पत्र पढ़ता है, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है? शिशु, प्राण, पुस्तक, भक्ति। तो बहुवचन में प्राण। दिए गए वाक्यांश के लिए उच्च शब्द का चयन कीजिए। जो दूर की बात सोचता हो, जो दूर की बात सोचता हो। दूरबीन, दूरदर्शन, दूरदर्शी या दूरगामी। तो जो दूर की बात सोचता हो वह दूरदर्शी कहलाता है। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। गीदड़, गीदड़ का गिदड़ी। दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। कट्या, कट्या। तो या। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द का उदाहरण है? खाट, खिड़की, झंझट, बस। तो बस विदेशी शब्द का उदाहरण है। माँ ने सारा खाना घी में बनाया है। माँ ने सारा खाना घी में बनाया है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक यह व्यक्ति। तो माँ ने सारा खाना घी में, जातिवाचक ज्ञात कीजिए। तो ये घी तो द्रव्यवाचक होना चाहिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंधपतन, आंधपतन, आदिपतन, अध्योपतन। तो अंधपतन। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। बटमार, शैतान, पक्षी, डाकू, फल, डाकू। दिए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रवेश का निकास। दिए गए शब्द में से उच्च शब्द का चयन कीजिए। समान जाति वाला, सजातीय। दिए गए वाक्य में काल का रूप ज्ञात कीजिए। संभव है कि वह कल आ जाएगा। संभव है, संभावित भविष्य। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा युग्म एक जाति युग्म है? आकाश, पाताल, दौड़, भाग, बाल, बच्चे, धर्म, कर्म। तो धर्म कर्म सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक का विभेदित चिन्ह है? कौन सा कारक का विभेदित से के द्वारा? दिए गए शब्द किस प्रकार की संधि है ज्ञात कीजिए। निस्तेज, विसर्ग संधि, निस्तेज विसर्ग संधि। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आलोक, आलोक का अंधकार। डैश मत जाओ, बाहर मत जाओ। कलेजा ठंडा होना, सुकून मिलना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना। वह, उसका, इन्हें अन्य पुरुष के उदाहरण है। पिताजी रोज टहलने जाते हैं। आवर्तिक मूल का पक्ष। अरे मन्नू ने झूठ बोला। डैश अनु। पिताजी के चित्र को देखकर लगता है कि मानो यह वही है। पिताजी के चित्र को देख के लगता है मानो वह यही है। मिश्र वाक्य। दिया गया विराम डैश किस विराम चिन्ह का चिन्ह है? उदाहरण। निम्नलिखित में से चार विकल्पों का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त कीजिए। दिल महसूस कर रहा जाना, दिल महसूस कर रहा जाना, सीज कर रह जाना। बेईमानी बार बार नहीं करनी चाहिए। कांट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या तुम झूठ बोलते हो? क्वेश्चन मार्क।
वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता अंधी है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत अधिक कंजूसी करना। बोझ बन जाना, पहाड़ बन जाना। यह काम तो अब करना ही पड़ेगा। बाध्यता सूचक।